आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों का जो सवाल था कि सर फर्स्ट ईयर में जो है कितने नंबर जो है लाने होते हैं हर सब्जेक्ट में पास करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से जो है काफ़ी बच्चे जो है इस प्रश्न को उठा रहे थे कि सर कितने नंबर लाने होंगे फर्स्ट ईयर में अगर पास करना है। तो उसको लेकर जो है हम आपको वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आपकी जो है टोटल पेपर के ऊपर बात करेंगे कि किस पेपर में जो है आपको कितने नंबर लाने हैं और कितने नंबर लाकर जो है आप अपना सेफ स्कोर कर सकते हैं, बच सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष जो है कितने पेपर में जो है बच्चों का क्रॉस लग जाता है, फिर से उनको जो है अगले साल एग्जाम देना पड़ता है। तो उसको आपको बचना है, सारी चीज़ों को समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर का ये जो एग्ज़ाम होता है वो आपका जो है लगातार 6 दिन होते हैं, समझ गए। और आपका जो है टोटल आपका पेपर जो होते हैं F1 से लेकर जो है आपको F12 जो होता है पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में टोटल 12 पेपर होते हैं। और टोटल नंबर की बात कर ले तो आपका 1000 टोटल नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 430 नंबर जो है इंटरनल मार्क्स होते हैं और आपका 570 जो होते हैं बाहरी मार्क्स होते हैं। वही आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर विषय देख लीजिएगा, यहाँ पर विषय में आपका प्रथम वर्ष, समझ गए। फिर यहाँ पर है क्रेडिट कहने का मतलब है कितने घंटों में सिलेबस को कंप्लीट करना है, कितने दिनों में करना है, उसका अर्थ होता है। यह बाहरी कहने का मतलब है कि यह आपका जो है एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि आपका सेंटर पर होता है, समझ गए, जो कि आपका सेंटर पर होता है। मूल्यांकन ये है आपका बाहरी और आंतरिक होता है। आंतरिक कहने का मतलब है कि ये आपका इंटरनल है, ये आपका एक्सटर्नल है और ये आपका जो है टोटल है। ये आपका जो है टोटल है, ये आपका टोटल है और ये आपका क्या है, ये आपका जो है एक्सटर्नल है। ये आपका एक्सटर्नल है और ये आपका जो है इंटरनल है, समझ गए। अब समझने का चक्कर है कि कौन सा पेपर में जो है कितने नंबर का होता है, समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहला F1 है आपका। F1 में आपको जो है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के ऊपर आपको पढ़ना है। पहला पेपर में जो है आपको समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के ऊपर पढ़ना है, जिसमें आपका जो है टोटल नंबर जो होता है आपका 100 नंबर का होता है। टोटल कितने होते हैं, 100 नंबर के आपके एग्जाम होते हैं, जिसमें आपके जो है 70 नंबर जो होते हैं बाहरी होते हैं। 70 नंबर आपके कितने होते हैं, बाहरी होते हैं, समझ गए। 70 नंबर आपके जो है बाहरी होते हैं और 30 नंबर आपका जो है इंटरनल होते हैं। और इसमें पासिंग के लिए जो है आपको जो है 32 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर लाने होते हैं, पासिंग के लिए आपको 32 नंबर लाने होते हैं। यहाँ पर जो है 2 तरह के कटअप निकलते हैं, एक आपका जो है इंटरनल का निकलता है और एक आपका एक्सटर्नल का निकलता है। मैं आपको बता दूं कि यह जो आप यहाँ पर 70 नंबर दिख रहे हैं ना, यह 70 नंबर में आपको जो है कम से कम जो है आपको 32 नंबर आने चाहिए। कम से कम कितना आना चाहिए, 32 नंबर आना चाहिए। तो आप इस पेपर में जो है बच जाइएगा, नहीं तो फेल कर जाइएगा। और ये रहा आपका 30 नंबर, तो 30 नंबर में जो है आपको 14 नंबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 30 नंबर में आपको 14 नंबर पासिंग के लिए आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका इंटरनल होता है ना, इसमें भूल जाइए। इंटरनल में क्या होता है ना, ये जो आपका आंतरिक मूल्यांकन जो देख रहे हैं, ये पेपर में सभी बच्चे पास करते हैं। कभी भी आपको जो है कॉलेज जो है इंटरनल में जो है बैक नहीं लगाता है, यानी कि आप असाइनमेंट जमा करे या नहीं करे, या आप कॉलेज गए या नहीं गए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कॉलेज कभी भी किसी बच्चों का जो है भविष्य के साथ इसमें खिलवाड़ नहीं करती है। तो इंटरनल में आपको जो है फेल होने का डर है ही नहीं, कभी आप फेल नहीं हो सकते। इंटरनल में आप नहीं हो जाइएगा, नहीं कुछ कीजिएगा ना, तो भी आपको पास कर देंगे। मान लें कि 14 नंबर है ना, तो 14 नंबर दे देंगे, आपको पास करवा देंगे, समझ गए। आइए बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, लेकिन आपका जो मेन है ना वो समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या, इसमें आपको जो है 32 नंबर लाना बेहद जरूरी है। यानी कि जिसमें आपका 70 नंबर का है ना, वह सभी में आपको 32 नंबर लाने होंगे। और जिसमें आपका 35 नंबर का है, उसमें आपको 16 नंबर लाने होंगे पास करने के लिए। और जिसमें आपका 40 है, उसमें आपको 18 नंबर पास करने के लिए लाने होंगे, समझ गए। यहाँ पर देखिए पेपर आपका F2 है। पेपर F2 में जो है पढ़ना है बचपन और बाल विकास के बारे में। इस पेपर में भी जो है आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 में जो है आपका 30 नंबर इंटरनल होता है, जिसमें आप 14 नंबर लाइएगा, पास कर जाइएगा। इंटरनल में आप पास कर ही जाइएगा। यह रहा आपका 70 नंबर का एक्सटर्नल, जिसमें आपको जो है कितना लाना होगा, इसमें आपको 32 नंबर पासिंग के लिए लाना होगा, तो आप पास कर जाइएगा। अगर इस पेपर में आपका 32 नंबर से कम आता है तो फेल कर जाइएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका
क्या है F3 पेपर है। इसमें आपको प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका जो है टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपका इंटरनल जो होता है 30 नंबर का होता है और जो आपका एक्सटर्नल होता है वो 70 नंबर का होता है। यानी कि सेंटर पर आपका एग्जाम 70 नंबर का होगा, जिसमें आपको पासिंग के लिए जो है 32 नंबर लाने होंगे। अगर इसमें भी 32 नंबर नहीं आएगा तो आप फेल कर जाइएगा, समझ गए। इंटरनल में आपको 14 नंबर लाने हैं तो पास कर जाइएगा, और ये 15 वाले में 7 नंबर लाने हैं, समझ गए। F4 पेपर यहाँ पर देखिए, F4 पेपर में जो है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में आपको जो है पढ़ना है। यह भी पेपर जो होता है आपका 100 नंबर का होता है। क्या होता है, ये भी पेपर आपका जो होते हैं 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 30 नंबर इंटरनल होता है और आपका जो है 70 नंबर एक्सटर्नल होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए जो है आपको 32 नंबर लाने होंगे ये पेपर में। यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये सभी में जो है आपको पास करने के लिए जो है एक्सटर्नल एग्जाम को पास करने के लिए 32 नंबर लाने होंगे। यानी कि 100 नंबर वाले में जो है आपको 70 नंबर वाले में जो है 32 नंबर पास करने के लिए लाना होगा, और इसके इंटरनल में 30 होते हैं तो इसमें आपको 14 नंबर पास करना होगा। लेकिन यह जो है आपका इंटरनल जो होता है ना, सभी बच्चे पास करते हैं, सभी बच्चों को 14 नंबर से ऊपर मिलता है, तो इसमें फेल कोई बच्चा नहीं होता है, समझ गए, क्लियर है। चलिए F5 की बात कर ले तो F5 यहाँ देखिए भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। यह जो है आपका पेपर F5 है, जिसमें आपका भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा के विकास के बारे में जानना है, जिसमें आपका जो है यह 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 15 नंबर जो होता है इंटरनल होता है और जिसमें आपका 35 नंबर जो होता है आपको एक्सटर्नल होता है। तो ये 15 में जो है ना आपको पास करने के लिए आपको 7 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर लाने होते हैं, 7 नंबर लाने होते हैं। और यह जो 35 है ना, तो 35 में आपको पास करने के लिए 16 नंबर लाने होते हैं। 35 में पास करने के लिए आपको जो है 16 नंबर लाने होते हैं। याद रखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बड़ी बारीकी से बता रहा हूं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, समझ गए। अगला ये आपका जो पेपर है F6 जो आपका पेपर है, शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य की बात कर ले तो ये भी पेपर जो होता है आपका 50 नंबर का होता है, 50 नंबर का, जिसमें आपका इंटरनल जो होता है 15 नंबर होता है और एक्सटर्नल आपका 35 नंबर होता है। 35 में आपको जो है पास करने के लिए 16 लाने होते हैं और इंटरनल में आपको 7 नंबर लाने होते हैं। इंटरनल में सभी बच्चे पास करते हैं, लेकिन फेल जो है ना आपका एक्सटर्नल में कर जाते हैं। एक्सटर्नल में अगर इस पेपर में आपका 16 नंबर नहीं आया तो फेल कर जाइएगा, समझ गए। अब हम पेपर जो है F7 की बात कर ले तो F7 जो है आपको पढ़ना है, इसमें क्या है, गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है। ये भी जो होता है आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल है और इसका कटअप जो होता है इंटरनल में 7 नंबर जाता है और एक्सटर्नल आपका 35 नंबर है कि जिसका कटअप जो होता है आपको 16 नंबर लाने होते हैं। 16 नंबर लाइएगा पास कर जाइएगा, नहीं लाइएगा 16 नंबर तो फेल कर जाइएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला यहाँ पर आपका F8 पेपर है। F8 पेपर में जो है आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो इस पेपर भी जो होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल, 35 नंबर एक्सटर्नल। 15 में आपको 7 नंबर लाना होता है इंटरनल में पास करने के लिए और 35 में आपको जो है 16 नंबर लाने होते हैं इसमें पास करने के लिए। सभी चीजों को मैं बड़ी बारीकी से आपको बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। F9 की बात कर ले तो F9 पेपर में आपको जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ना होता है और इस पेपर में भी जो है आपका 50 नंबर का क्या होता है, एग्जाम होता है, जिसमें आपका 15 इंटरनल, 35 आपका एक्सटर्नल। ये 35 में आपको जो है 16 नंबर लाने होते हैं और ये आपका 15 में जो है आपको 7 नंबर लाने होते हैं। इंटरनल में सभी बच्चे पास करते हैं, लेकिन फेल जो है ना आपका ये एक्सटर्नल में कर जाते हैं। ये जो है ना 32 और 16 बच्चा नंबर नहीं ला पाते हैं तो फेल कर जाइएगा, फिर आपको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। अगला देखिए, बैक नहीं लगता है लेकिन फेल हो जाइएगा। अगला आपका F10 पेपर है, जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ना है। यह जो होता है आपका टोटल 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 15 इंटरनल, 35 आपका जो एक्सटर्नल। या 35 में आपको जो है 16 नंबर लाने होते हैं और ये 15 में जो है आपको 7 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहाँ पर आपका आता है F11 जो होता है कला समेकित शिक्षा होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, और यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल होता है ना 40 नंबर का होता है, इंटरनल आपका जो है 60 नंबर का होता है, समझ गए। तो इंटरनल आपके 60 नंबर में जो है ना 27 नंबर लाने होते हैं, पास करने के लिए आपको 27 नंबर इंटरनल लाने होते हैं, लेकिन इंटरनल में सभी बच्चे पास करते हैं। और ये एक्सटर्नल जो आपका 40 नंबर का है, इसमें आपको 18 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। कितने लाने होते हैं, 18 नंबर जो है पास करने के लिए लाने होते हैं बाहरी एग्जाम के लिए। इंटरनल में आपको 27 नंबर लाने होते हैं। फिर अगला यहाँ पर आपका F12 पेपर है, जिसमें आपको शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में पढ़ना है। यह भी आपका जो होता है 100 नंबर का होता है, देख सकते हैं, जिसमें आपको 60 में जो है आपको 27 नंबर इंटरनल पास करने के लिए लाने होते हैं, 40 में जो है आपको 18 नंबर जो है एक्सटर्नल को पास करने के लिए लाने होते हैं। फिर आपका ACP1 होता है, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, 4 सप्ताह का जो ACP1 में गए हुए हैं, विद्यालय में अवलोकन करने पढ़ाने जाते हैं, उसके एवज में जो है आपको 100 मार्क्स मिलता है, जो कि टोटली जो है आपका इंटरनल होता है या क्लास टीचर के हाथ में होता है। तो टोटल नंबर जो है ये देख सकते हैं आप,
समझ गए। आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए देख सकते हैं, समझ गए। आपको बाहरी एग्जाम में पास करने के लिए जो है 32 और आपको 16 और 18 नंबर चाहिए एक्सटर्नल एग्जाम में पास करने के लिए। इंटरनल में आपके जो है ये आपको 14 नंबर 30 वाले में चाहिए, 15 में 7 चाहिए, और जिसमें 60 है ना उसमें 27 चाहिए। तो ये सभी एग्जाम में जो आप इंटरनल एग्जाम है ना, कॉलेज जो आपका एग्जाम लेता है उसमें सभी बच्चे पास करते हैं, वहां पर कोई बच्चे फेल नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे जो है ना यहाँ पर फेल कर जाते हैं। ये 70 35 और 40 वाले में बच्चे जो है नंबर नहीं ला पाते हैं, 32 नंबर 16 नंबर और आपके 18 नंबर नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है फेल कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए टोटल आपका जो बाहरी एग्जाम होता है ना, आपका सेंटर पर एग्जाम होगा 570 नंबर का, 570 नंबर का सेंटर पर एग्जाम होगा, समझ गए। जिसमें आप इसको जोड़ लीजिएगा 32 64 और देखिए 30 60 30 90 और यहाँ पर 120 और फिर यहाँ पर 6 126 और 6 136 36 में 6 जोड़ेंगे 46 अप्रॉक्स आपको जो है ये 570 में जो है ना 300 नंबर आइएगा, पास कर जाइएगा। और ये 430 नंबर आपका इंटरनल है, जो कि आपको कॉलेज यहाँ पर आपको 300 प्लस नंबर 350 340 300 आपको 80 तक दे देती है, कहीं कहीं 400 नंबर भी मिल जाता है अगर बेहतर कीजिएगा तो मिला जुला कर जो है ना आपका 800 नंबर आ जाएगा, अप्रोक्स 80% आ जाएगा अगर बेहतर कीजिएगा तो। ये टोटल आपका एग्जाम जो होता है 1000 का नंबर का होता है। कितना होता है? 1000 का होता है। तो आपको यहाँ पर सारी वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है, बताइए मुझे। समझ में आ गया होगा कि फिर से मैं आपको समझा दूं? चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार मैं तुरंत आपको समझा देता हूं कि आपको क्या क्या करना है, देख लीजिएगा। आइए यहाँ पर देखिए, डीएलएड में जो है आपका टोटल पेपर फर्स्ट ईयर में कितना है आप सभी लोगों को मालूम है। फर्स्ट ईयर में हम बात कर ले तो फर्स्ट ईयर में आपका टोटल जो है F1 से लेकर जो है आपका F12 तक पेपर है, समझ गए। और यहाँ पर जो है F1 से लेकर देखिएगा, F1 से लेकर आपको F4, ये F1 से लेकर आपको F4 के लिए जो है ना पासिंग नंबर जो होता है 32 नंबर चाहिए आपको बाहरी एग्जाम में, समझ गए। और आपका जो है F5 से लेकर हम जो है बात कर ले आपके F10 तक, इसमें आपको जो है पासिंग के लिए जो है आपको 16 नंबर चाहिए। और फिर आपको जो है अगर 11 और F12 की बात कर ले, F11 और F12 की बात करें तो इसमें आपको जो है 18 नंबर चाहिए। और कितना में चाहिए ये भी मैं लिख देता हूँ। ये जो आपको 70 में चाहिए, 70 का होता है, और इसमें आपको 50 का होता है, इसमें आपको जो है 40 का होता है। क्लियर है? ये नंबर चाहिए। ये आपका जो है पास के लिए चाहिए, ये पास नंबर है। और ये आपका टोटल नंबर है किसका? जो बाहरी एग्जाम होता है, बाहरी एग्जाम का आपका नंबर होता है, ये बाहरी एग्जाम का नंबर होता है, समझ गए। बाकी रहा आपका इंटरनल, तो इंटरनल में आपको सभी लोगों को पास कर दिया। इंटरनल सभी लोग पास करते हैं, इसमें कोई बच्चा फेल नहीं करता है। फेल जो करता है 32 और 16 और ये 18, ये नंबर नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है पेपर में फेल करते हैं। और ये आपका पेपर कितना है? इसमें 4 पेपर है, पेपर F1 से F4 और यहाँ पर जो है पेपर F5 से F10 है, और फिर यहाँ पर जो है आपका F11 से F12 है। ये रहा आपका इंटरनल नंबर। सो टोटल मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझ गए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।